देखिए, आज गार्डन एक विशाल समुद्र है जिसकी कश्ती में 3 मिसाइल्स लग गईं। उसकी कश्ती ब्लास्ट होकर डूब जाएगी और वो घर वाला हो जाएगा घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। इनसिक्योरिटी डालेंगे। इनसिक्योरिटी तुमसे। Have you seen yourself? अरे इस जैसी चुपकली से मैं डरती हूँ गाइस। और मुझे बोलती मेरे सामने नहीं बोल पाती भाई, जितना मैं तेरे को बोलती हूँ तेरे को नाइटमेयर्स आते होंगे मेरे। अगर किसी का पापा मम्मी थाली में सजा के दिया है तो उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है। मैंने वो हासिल किया जो आप करना चाहती थी, आपके पास होने और इस जन्म में आपको वो मिलेगा भी नहीं। मैं सबके सामने एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे केवल का मेरा खौफ है, बस जितनी गंदगी पे गिर सकती है मैं नहीं गिर पाऊंगी। आज जिसकी कश्ती में 3 मिसाइल्स लग गईं, वो घर वाला हो जाएगा नॉमिनेट। अशनूर पर्सनली उनका कोई स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है ही नहीं किसी के साथ। जीशान कादरी 3rd लेवल के बैकफुट पर खेलते हैं। अभिषेक जबरदस्ती झगड़ा करना चाहते हैं। रट्टू तोता हुआ। मैं तोता नहीं हूँ। आप में अपना दिमाग नहीं है नीलम। कुनिगा जी असली मास्टरमाइंड है। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए वो हैं। लेंगे कि मेरा मजाक उड़ाया गया बर्थडे पे। आज उसने क्या बोला कि तुम्हें तो कुर्सी पे उठा तुम्हारा मजाक उड़ाया। नेगेटिव साइड नहीं हो रहा है, इस गलतफहमी में मत रहे, क्योंकि इस घर का नैरेटिव बाहर वाले लोग उल्टा पलट देते हैं। उन लोग को वो सेट होता है जो उन्हें ठीक लगता है। हो सकता है वो सब मजाक उड़ा रहे देने को राजी एक दूसरे के लिए। बोली ना, मैं एकदम कांपने लग गई थी। मैं उसको जवाब, मेरे को भी पता नहीं क्या हो गया, सडनली धड़ाक से उठी। मैं बोली कि उसका थाली में उसका माँ बाप दे दिया, उसमें उसकी क्या गलती है, क्या गलती है? अरे अरे ऐसे कर रही है, एकदम नर्वस हो गई। वो सोचे कि क्या हो गया, पूरा एकदम। थैंक यू यार नीलू, थैंक यू थैंक यू एकदम से थैंक यू यार। मैंने तो जब देखो तुम लोग यही बोलते हो, उसमें क्या गलती है यार? सब लोग अपने मेहनत से, अपने नसीब से, सबने अपने कर्म किया है। थैंक यू सो मच। नहीं तो भाई आज का एपिसोड हुआ खत्म और भाई नॉमिनेशन टास्क आ चुका है और नॉमिनेशन टास्क में 8 लोग नॉमिनेट हुए। कौन कौन हुए, कैसे हुए, वो हम बात करेंगे आगे। तानिया मित्तल के ऊपर बात कर रहेंगे और अभिषेक, और आज का जो एपिसोड था उसके ऊपर बात करेंगे। भाई मैं आज का एपिसोड से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ उस गैंग से, जिसे बड़ा मतलब भोला गैंग माना जा रहा है, शरीफ गैंग माना जा रहा है और दूसरी गैंग को बुली गैंग कहा जा रहा है। लेकिन आज जो है ना वो भोली शरीफ गैंग अगली गैंग लगी मुझे, बहुत ही अगली और बेतुकी गैंग लगी। जिस तरह से अब ये गैंग अभिषेक के, जिसके पास खुद का दिमाग ज़्यादा है नहीं, सिर्फ वो लठ दिमाग का आदमी है, उसके कहने पर या उसकी बातों के पीछे जो चल रही है ना, ये अब अगली वे में जाती जा रही है। भाई अभिषेक ने इस आज के एपिसोड में जिस तरह से मैंने देखा हूँ, अननेसेसरी के जबरदस्ती के मुद्दे बनाने की कोशिश किया है, जबरदस्ती के मुद्दे बनाने की कोशिश किया है। कल का जो उसका एग्रेशन था, आवेज गया वो ये कर रहा था, वो भी मुझे बहुत फेक लगा था। मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार कितना जबरदस्ती कर रहा है ये। लेकिन चलो वो ठीक है, लेकिन आज जिस तरह से ये करने की कोशिश कर रहा था, ये सच में बहुत ही फेक, जबरदस्ती और अगली लग रहा था। और जो सबसे ज्यादा गंदा लगा इसका, वो गंदा लगा जब वो अमाल सोया हुआ है, वहां जाकर के खाना खा रहा है। वो खाना चलो खा रहा है, लेकिन वहां प्लेट बजा रहा है किसी की नींद को खराब करने के लिए, कचा खच खचा खच जो चम्मच से ठोक रहा है, वो बहुत ही बुरा था। और सोने के लिए आज के एपिसोड का मेरे को पता ये चला कि भाई जिस दिन का हम ये आज का शूट देख रहे हैं एपिसोड, ये एक्चुअली सैटरडे या संडे का है जो हम आज देख रहे थे। तो ये सैटरडे संडे जो होता है, वीकेंड के वार के शूट के बाद में इन्हें रेस्ट दिया जाता है और ये लोग सो सकते हैं। इसमें कुकड़ू को नहीं बचता है, मतलब उसे सोना अलाउ था और वो सो रहा था। और उस सिचुएशन में ये प्लेट बजा रहा था, चम्मच बजा रहा था, उसके पास बैठ के खा रहा था। एक्चुअली एक तो वहाँ खाना सही नहीं था, वहाँ जाकर के खाना ही गलत था, और उसके ऊपर भी आप इस तरह की हरकत करो तो मतलब बहुत ही अगली और बहुत ही गंदी और बहुत ही नीचे लेवल की हरकत करता हुआ नजर आया है अभिषेक। जिस तरह से फरहाना को बोलता है कि कहाँ हो नीचे कहाँ हो, ये आज वही हरकत करता हुआ अभिषेक दिखाई दिया। जिम वाली हरकत, कबूतर की पॉटी वाला जो सीन था, भाई मुझे तो ऐसा लगा कबूतर का जितना दिमाग होता है उतना ही दिमाग अभिषेक का भी है, जो अननेसेसरी का मुद्दा बना रहा है। कबूतर की पॉटी का साफ करने के लिए जा रहा है, जिसान को बोल रहा है, फिर कैप्टन को बोल रहा है। भाई वो जिम का पार्ट है, इस बार की इसमें ड्यूटी में जुड़ा है, चलो ठीक है, लेकिन
वो इतनी सी बॉडी साफ खुद नहीं कर सकता था। मतलब जिम करता है भाई, जिम के इक्विपमेंट वो खुद साफ नहीं कर सकते। वो तो घर की गंद नहीं थी, मतलब वो आप लोग का पर्सनल यूज में भी आता है, उसको साफ कर लेता। जबरदस्ती का मुद्दा बनाने की उसको खींचने की जरूरत क्या थी? और फिर मुद्दा बनाया भी तो जीशान से बहस करने की हिम्मत नहीं थी, जीशान से लॉजिकली बहस भी नहीं कर पा रहा था। जीशान ने साफ बोल दिया, जा मैं 2 बजे करूंगा तो 2 बजे करूंगा, देखो जो करना है कर ले। फिर गया ये फरहाना के पास मुद्दा लेके कि सोचा कि फरहाना कुछ करवा देगी। फरहाना ने भी चलो ठीक है यार, बोले जान दे मैं ही कर देती हूँ साफ, खत्म करी कहानी। और उसमें भी ये बंदा उससे साफ करवा रहा है, फरहाना से बोल बोल के साफ करवा रहा है, इधर से करो उधर से करो, ऐसा सुना है हमने देखा है। तो भी कितना गंद कर रहा है यार ये, मतलब अच्छा लग रहा था, अब तक अच्छा लग रहा था लोगों को, मेरे को तो नहीं लगा फिलहाल, अब तक मुझे अभी तक उतना खास पसंद नहीं आया है। लोगों को लग रहा था, ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अब वही ट्रेंड और वो चीज़ जो लग रही थी, वो सब हरकतें जो है इस तरह की अगर करता नजर आया ये और, तो सब माइनस हो जाएगा, सब नीचे चला जाएगा। आज जो है जिस तरह से ये लोग जबरदस्ती मुद्दे बना रहे थे कि ये साफ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कांच साफ नहीं है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। चलो ठीक है कि तुम्हारी कैप्टनसी में भी इन लोगों ने बोला था अभिषेक की कैप्टनसी में, मगर इतने अननेसेसरी चीज़ें नहीं थी, जो जरूरी था वही चीज़ें थी, जो हो नहीं रही थी उन चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी। तुम मगर आज जो है हर छोटी छोटी जरा सी बातों को आप बड़ा मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ये दिख रहा था, साफ दिख रहा था, आज के एपिसोड में क्लियरली दिख रहा था। नेहल ने क्या किया, कुनिका ने, हालांकि ये है कि प्रोमो में ऐसा लग रहा था कि कुनिका ने नेहल को बताया, लेकिन कुनिका ने नेहल को नहीं बताया कि भैया बासिर ने वो हलवा रख लिया है, उतना सारा हलवा वहाँ रखा है। ये नेहल ने इस मुद्दे को खुद ढूंढा कि ओ, फिर उसको जो है और जो है सपोर्ट किया कुनिका ने, हाँ देखो इसने रखा है, बाकी वहाँ और किसी को नहीं मिला, हम सबको इतना सब मिला है। फिर जो है नेहल ने इसका मुद्दा बनाया, लेकिन ये भी बहुत फर्जी मुद्दा था यार। नेहल को हमेशा खाने के ऊपर क्यों मिलते हैं मुद्दे, ये समझ में नहीं आता है। और जिस तरह से चढ़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर, ये साफ था कि ये लोग अननेसेसरी अब मुद्दे बना के, लड़ाई करके दिखने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि साफ फेक कंटेंट क्रिएशन दिखाई दे रहा है। जो कि अब अगर आज के एपिसोड में तो चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद तो मैं भी सच में बोर हो चुका था, और अगर हुआ तो ये सीजन ही बोरिंग हो जाएगा, और जो इतनी टीआरपी इस सीजन को मिल रही है मेरे ख्याल से माइनस वो भी हो जाएगी, अगर इसी तरह का ये लोग अननेसेसरी जबरदस्ती के मुद्दे क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं तानिया मित्तल की। भाई तानिया मित्तल क्या रोना 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 यार, सच में भयंकर यार, बहुत ही मुझे मतलब क्या बोले इसके बारे में। अच्छा, इसके बारे में एक पोस्ट मैंने आज पढ़ी, उस पोस्ट में ये कहा गया था तानिया मित्तल के बारे में कि भाई तानिया मित्तल को लोग जो जिस तरह के अपने वो डिल्यूजन में जी रही है, उसको एक तरह से एक बीमारी कह सकते हैं, उसको सीडियोलॉजिया फैंटास्टिका इस तरह इसका एक नाम है, जिसमें जिसे होती है मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित जो रहता है, इस मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जो पीड़ित है, वो अपने ही मतलब झूठी कहानियों में और अपने ही नाटकीय जिंदगी में जीता है, और उन्हें ही कुछ समय बाद जो है वो सच मान लेता है। ये इस जो है जो बीमारी का नाम है सीडियोलॉजिया फैंटास्टिका, एक मानसिक बीमारी है, और इसका जो मतलब लक्षण है वो यही है कि भाई जो भी व्यक्ति जिसे भी ये है, वो अपनी एक नाटकीय और झूठी कहानी गढ़ता है, और उसी कहानी में इतना वो खो जाता है कि उसे अब वो सच मानने लगता है अपनी एक्चुअल जिंदगी में जो है। इसी तरह की जो है वो चीज़ें अब यहाँ तानिया मित्तल की दिखाई देती है। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जब वो रोती है तो उनके चेहरे के भाव से यह पता लगाना मुश्किल होता है कि वो रो रही है या नहीं। ऐसा लगता है कि वो अपने भावों को दबा रही है, और आमतौर पर बचपन में लंबे समय से लंबे समय तक परेशान रहा हो, या किसी तरह की बचपन में होता है माता पिता साथ नहीं रहते, लड़ते झगड़ते, तो कई बच्चों के दिमाग में दिलों में ऐसी चीज़ें बैठ जाती है, तो उसके कारण ऐसी चीज़ें भी डेवलप बच्चों में होती है।
और जितना पता चला है तानिया मित्तल के बारे में, जैसा कहती कि उसके पिताजी बहुत ये है, बहुत बड़े रईस है, और ऐसा कुछ नहीं है। कुछ करीबी लोगों से जब वहाँ के आसपास उनके पड़ोसियों के इंटरव्यूज़ हमने लिए थे, तो कुछ लोगों ने तो ऑन कैमरा आकर के बोलने से मना कर दिया था, क्योंकि अभी जिस तरह से इसके भाई ने वहाँ धमकी वाला सीन करा हुआ है, गुंडे लेकर के पहुँच जा रहा है, तो लोग शरीफ लोग जो है खुल करके बोलना नहीं चाह रहे। लेकिन ऑफ कैमरा कुछ लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई उन्होंने बताया, और कई सारे लोगों के कैमरे में भी ये है रिकॉर्डेड इंटरव्यूज आसपास के पड़ोसियों के, कि भाई इनके पिताजी ने इन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। मतलब तानिया छोटी थी तब ही उन्हें छोड़ के वो चले गए हैं। वो अब इनके साथ नहीं रहते हैं, दादा रहते हैं, मम्मी रहती है और भाई रहता है और ये रहती है, और पिताजी कहीं बाहर रहते हैं। वो कभी कभार आ जाते हैं लेकिन वो यहाँ साथ में नहीं रहते। तो मतलब कि बचपन कुछ खास अच्छा नहीं था, ये माना सकते हैं। तो जो पोस्ट थी उसके हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि उसे इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो उसके साथ में यह है कि उसकी इन चीज़ों का मजाक ना उड़ाते हुए उसे जल्द से जल्द एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये उस पोस्ट में रिक्वेस्ट की गई है। मुझे भी कहीं काफ़ी हद तक, बहुत सारे लोगों को भी ये काफ़ी हद तक फील होता होगा, तो मुझे भी होता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो तानिया मित्तल ने कल वाले मैटर को जिस तरह से उसकी खिंचाई हुई है, जिस तरह से अभिषेक मल्हान ने खिंचाई किया है और हर्ष गुजराल ने खिंचाई किया है, तो उस चीज़ को हम लोग आज सोच रहे थे कि आज के एपिसोड में किस तरह से मेंटेन करेगी, लेकिन इसने मैनेज कर लिया है भाई। उस चीज़ को इस तरह से मैनेज किया है कि वो तो कॉमेडी में था, वो तो ऐसे ही था, देखें, और वो सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर रहे थे कॉमेडी में, फन में, ऐसा कुछ है नहीं। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, ये बोला है इसने। और आज ही के इसमें गौरव से ये भी बोला है कि भाई अब तक जो मैंने बताया है वो सिर्फ मेरा 20% है, अभी 100% तो मैंने अपने बारे में बताया ही नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो और खतरनाक मतलब आने वाला है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है इन सब चीज़ों से। और एक चीज़ और जो है, इसने इस चीज़ को बहुत तरीके से कवर कर लिया है, और घर वालों को भी मतलब एक पता नहीं कैसे बेवकूफ़ी पने में है इसके साथ के ग्रुप के लोगों ने, लग रहा है कि इसके मीम बहुत वायरल हो रहे हैं। मतलब भाई वायरल हो रहे हैं मतलब पॉजिटिव वे में नहीं हो रहे, बहुत नेगेटिव वे में हो रहे हैं। बहुत बड़ा वो नहीं मिल रहा है इसको, बहुत गुणगान नहीं हो रहा है। हाँ, तो बहुत एक ट्रेंड नहीं हो रही है, नेगेटिव ट्रेंड हो रही है, कोई बहुत पॉजिटिव नहीं हो रही है, बहुत लोग इसके लिए पागल नहीं हो जा रहे हैं। तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा घर वालों ने गलत समझ ली है, इस वजह से भी जो है इसकी इन बातों को उतना ज़्यादा मतलब दिल पे नहीं लिया है घर वालों ने, ये मान सकते हैं। और आज की अगर बात करें तो नॉमिनेशन टास्क हमें कल देखने को मिलने वाला है। नॉमिनेशन टास्क है जिसमें सबमरीन है और छोटी छोटी बोट्स है, और सबमरीन पर जाकर के एक एक व्यक्ति जाएगा और वो अपने अपने 2 नाम लेगा। जिस व्यक्ति के 3 बार नाम आ जाएंगे उसकी जो नाव है उस पर सबमरीन से अटैक किया जाएगा और वो नाव जो है क्रैश हो जाएगी और वो व्यक्ति नॉमिनेट हो जाएगा। ये है पूरा टास्क का सिनारियो, मतलब फॉर्मेट। और सबसे पहले जो है कैप्टन फरहाना को ये पावर दिया गया है कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को सीधे सीधे नॉमिनेट कर सकती है। तो उसने जो है असनूर को नॉमिनेट कर दिया, और फिर बाकी कंटेस्टेंट जो है उनके 2-2 नाम जा कर के एक एक लोगों ने लिए, और इस तरह से जो है 8 लोग असनूर को मिला के 7 और दूसरे लोग जो है नॉमिनेट हुए। तो असनूर को फरहाना ने नॉमिनेट किया। उसके बाद जिसका नाम आया वो है तानिया मित्तल का। उसके बाद जो आया कोनिका सदानंद का, अमाल मलिक का, नीलम गिरी का, जिशान कादरी का, प्रणीत मोरे का, और एक और कौन है भाई, हाँ नेहल का भी नाम आया है। तो इस तरह से 8 लोग जो है ये नॉमिनेट हुए हैं इस टास्क में। और एक टास्क और हुआ था जिसमें फरहाना को ये पावर दी गई है कि घर वालों को 0 से लेकर 20 तक में रैंकिंग दे, और जो 20 होगा सबसे ज़्यादा मतलब टॉप का नंबर होगा, और 0 जो है सबसे नीचे का नंबर होगा 1, और उससे ऊपर का नंबर होगा 1। तो मतलब 1, 2, 3, 0 ये बॉटम है और 20 जो है हाई है। तो इस तरह से उसे रैंकिंग देना था। उसने 0 जो है प्रणीत मोरे को दिया है। ओह माय गॉड, इतना भी नहीं है यार 0 लाए मतलब बंदा, फिर भी चलो ठीक है। 0 प्रणीत मोरे को मिला था। जब भी मैंने इसकी पोस्ट एक डाल दिया था, 0 पर प्रणीत मोरे को, 1 नंबर असनूर कौर को दी है, मतलब नीचे ही बॉटम में रखा है, और अमाल मलिक को इसने बॉटम में रखा है। फरहाना ने अमाल मलिक को तीसरे नंबर पे, ये थोड़ा सा दूसरे नंबर पर, ये थोड़ा सा शॉकिंग था।
अमान मलिक कैसे मतलब इतना नीचे। फिर उसके बाद गौरव खन्ना, चलो ठीक है, तीसरा नंबर गौरव खन्ना को दिया है हमने। पांचवा नंबर दिया है कुनिका को। मैं तो सोचा था कुनिका को 0 देती या कुछ था, मगर कुनिका को पांचवा नंबर दिया, गौरव से ऊपर दिया है, अमाल से भी ऊपर दिया है ना। और नीलम गिरी को मिला है 8वां नंबर रैंक में, मतलब 20 से स्किप कर सकती है, 0 से 20 तक जा सकती है। तो 8वें नंबर पे इसने नीलम गिरी को रखा, 9वें नंबर पे तानिया मित्तल को रखा है, और 10वें नंबर पर मृदुल तिवारी को रखा गया। बीच में आ गए हैं मृदुल तिवारी यहाँ पर। 11वें पे जीशान कादरी है, 13वें नंबर पर बासिर अली है, 15वें नंबर पर नेहल को रखा है इनने अपनी फ्रेंड को, और अभिषेक बजाज को इनने जो है 17वें नंबर पर रखा है, और 20वें नंबर पर इनके हिसाब से शहबाज बादशाह है भैया। शहबाज बादशाह इनके हिसाब से टॉप है। सेकंड टॉप जो है अभिषेक है, और तीसरे नंबर पर नेहल चुदासमा है इनके हिसाब से, फरहाना के हिसाब से। तो इस तरह से जो है फरहाना ने रैंकिंग दी है घर वालों को। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।